जय श्री कृष्ण। विषय पार्वण श्राद्ध का है। वर्ष में 6 महीने पर पितरों की पूजा के लिए 15 दिन निश्चित किए गए हैं। अभी भादों के बाद कुवार में पितृपक्ष आएगा। दूसरा जो है मधुमास जब लगता है उस समय चैत्र में कृष्ण पक्ष में आता है। इन दोनों पक्षों को महालय भी बोलते हैं, महालय, और पितृ पक्ष भी बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं। खास करके जो अपना मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष है अगहन का, उसमें विशेष करके पितरों की पूजा लाभदायक होती है। अब आम जनता को, सभी हमारे यजमान को और प्रेमी जन जो जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष में कैसे पितरों की पूजा की जाए, कैसे पितरों को प्रसन्न किया जाए, वही सब विषय को लेकर के थोड़ा सा प्रयास करते हैं। हम लोगों के ज़माने में पहले से ही श्राद्ध का नियम चलता आ रहा है और तिथियों के हिसाब से पार्वण श्राद्ध का विधान किया गया है। जिस तिथि में जिनके पितरों का, संबंधियों का स्वर्गवास हुआ हो, उसी तिथि में श्राद्ध भी किया जाता है। सामान्यतः अज्ञात जो तिथियां हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, गया आदि का तीर्थकार नहीं किए हैं, तो उनके लिए अमावस्या के दिन निश्चित किया गया है। बाकी सारे जो हैं, जो स्त्री पक्ष हैं, मातृपक्ष हैं, उनकी तिथि नवमी को की जाती है। और किसी कारणवश 15 दिन तक नहीं कर सके हैं, अमावस्या के दिन, पितृ विसर्जन के दिन श्राद्ध जो है किया जाना चाहिए। तो श्राद्ध को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क हैं कि कैसे लोग जो है नियमित या अपने पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध अल्प समय में एक ही दिन में करें। ये सारी बातें जो है मतभेद के अंतर्गत निश्चित नहीं हो पाती। आम जनता जो है, यजमान परेशान रहते हैं कि हम कैसे क्या करें कि हमारे पितृ संतुष्ट हो जाएं। जब कहीं कोई विचार करते हैं तो शास्त्रों में पितृ का दोष निकलता है। जो ज्योतिष है उसमें बोलेंगे आपके पितृ जो हैं रुष्ट हैं, तो उनके शांत करने की उपाय करिए। तो जो नियमित नहीं कर पाते हैं, हर पितृपक्ष में, कुआर में, चैत्र में अपने पितरों का तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ रुष्ट रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, पितृलोक में स्थान नहीं पाते, तो वो जो है प्रेतों का साथ कर लेते हैं। जब आपके घर आना होता है तो वही प्रेत आपके पितृ को आगे करके आपके घर में प्रवेश करते हैं। आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि अब उनके पितरों के साथ साथ हमको भी कुछ मिल जाएगा। उसी प्राप्ति के लिए वो परेशान रहते हैं। जब परेशान रहते हैं, हम ऐसे में जो मुख्य बात कहनी है, पितरों को संतुष्ट कैसे रखा जाए और उनको भोजन और जल कैसे प्राप्त हो, ये शास्त्र सम्मत उपाय बताने की चेष्टा में ही हम आपके सामने ये एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो पहले तो जैसे पितृपक्ष लगता है तो हमारे बनारस में 4 दिन तक पितरों का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाता है। किसी का अगर श्राद्ध आ जाता है उस तिथि के अंदर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ दिवस में उनका श्राद्ध हो सकता है। बाकी तर्पण जो उनको जल अर्पित करना है वो 5वें दिन से हमारे सर्व समाज में उनको ग्राह्य है, उस तर्पण का जल मिलता है। तो पंचमी तिथि से प्रारंभ करें
और अमावस्या तक जल दें। बीच में अगर तिथि आ जाती है श्राद्ध की तो श्राद्ध करवाएं। अब तर्पण के जल का विधान क्या है? तो विधान शास्त्रीय जो है, हर जजमान के लिए, आम जनता के लिए वो विधान स्वयं कर पाना थोड़ा कठिन है। असंभव तो नहीं है, कठिन है, क्योंकि सब प्रकार का तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, फिर पितृ तर्पण आता है। इतना समय और इतना पर्याप्त ज्ञान भी होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो है इसको स्वयं एक कुश को गांठ मार के रख के और वहीं लगा देते हैं किसी पात्र में, और तिल डाल के जल रख लेते हैं, और स्नान करने के बाद उनको पितरों को अंजलि से जल दिया जाता है। जल निकासी की व्यवस्था हो, जल कहीं जाकर इकट्ठा होता रहे, पैर तले न पड़े, इस हिसाब से देना चाहिए। और नहीं तो एक पात्र में अंजलि का जल छोड़ें। पात्र ज़्यादा पानी हो जाने के बाद उसको खाली करके बाल्टी में रखें, फिर पात्र में डालते रहें। ऐसे ही तर्पण का विधान है। और तर्पण जो ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता है वो थोड़ा सा दो विधान है उसका। पहला विधान सर्वप्रथम तर्पण, फिर श्राद्ध। तर्पण में पानी देना बोलते हैं, पितरों को जल देना। उस तर्पण को जब मंत्र नहीं समझ में आए, विधान ना हो, पुस्तक ना हो, तो अपने जिनका तर्पण करना है, पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, वृद्ध परदादा हैं, माता है, माता नहीं है तो दादी हैं, परदादी हैं, वृद्ध परदादी हैं, इस हिसाब से नाम जहाँ तक आए तो नाम ले लें, नहीं तो देवियों के नाम से तर्पण कर दिया जाता है, जो कि हम पुस्तक में बताएंगे किसका किस नाम से तर्पण दिया जाता है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि सर्वप्रथम तर्पण का जो विधान है, हमारे जो ऋषि मुनि ने लिखा हुआ है उसको अवश्य करना चाहिए। तर्पण चाहे मंत्रों से हो, चाहे मन से हो, चाहे श्रद्धा से हो, तर्पण अवश्य करें। तर्पण करने से पितृ शांत होते हैं और उनको जल की प्राप्ति होती है, और उनको लगता है कि हमारे कुल खानदान में कोई धार्मिक व्यक्ति है जो कि हमारा तर्पण करता है। ये बहुत मुख्य अंग है हमारे वेद का। जब तर्पण से सभी देवता, ऋषि, मुनि, पितृ आदि प्रसन्न रहेंगे, हमारा जीवन हमेशा आनंदमय रहता है। तर्पण का जो फल है, पितृ तर्पण में एकैकस्य तिलैर्मिश्रण त्रीन् दद्याञ्जलाञ्जलि। एक एक जो है तिल मिश्रित जल को एक एक पितृ के लिए 3-3 अंजलि जल दिया जाना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। एकैकस्य तिलैर्मिश्रण त्रीन् दद्याञ्जलाञ्जलीन् यावत् जीव कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। एक एक पितर को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करें। इस प्रकार तर्पण करने से जन्म से आरंभ करके तर्पण के दिन तक का जो भी पाप है वो नष्ट हो जाता है। अतः पाप नष्ट करने का सबसे परम उपाय तर्पण है। अच्छा, अगर तर्पण नहीं कर रहे हैं तो हमेशा पितृदोष बोलेगा, जैसा कि इसमें ग्रंथ में भी है। तर्पण न करने से प्रत्यवाय माने पाप,
ब्रह्मादि देव एवं पितृगण तर्पण न करने वाले मानव के शरीर का रक्तपान करते हैं। जैसे तर्पण न करने पर जो देव हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, अर्थात तर्पण न करने से पाप से, तर्पण न करने के पाप से शरीर का रक्त शोषण होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अतर्पिता शरीरा रुधिरम पिबंती, इससे यह सिद्ध होता है गृहस्थ मानव को प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। प्रतिदिन न कर सके तो महालयों में पितृपक्ष में तर्पण अवश्य करें। अब तर्पण के लिए जैसा बताया, गांव में तो जैसे मिट्टी है, खेत है, खलिहान है, अपने नल है, उसके पास कर लिया जाता है। लेकिन शहरों में तर्पण के लिए पात्र होना चाहिए। पात्र सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इसमें से कोई भी पात्र हो तो चल जाता है। खास करके तांबे के पात्र की व्यवस्था, थाल, परात आदि जो रखते हैं वही काम में आ जाता है और उत्तम भी है। मिट्टी तथा लोहे का पात्र सर्वथा वर्जित है। जैसे भगोना लोहे के ले लिए, तर्पण करने लगे, वो जो है शास्त्र विहित नहीं है, इसको थोड़ा बचें। हेमम रौप्यमयम पात्रम ताम्रम काश्य समुद्भवम पितृणाम तर्पणे पात्रम मृण्मयम तु परित्यजेत। पितृ के तर्पण में मृत्तिका और लोहे के पात्र वर्जित हैं और सब चारों पात्र जो हैं प्रशस्त हैं। बाकी विशेष जो बात है, कभी कभी जैसे हम लोग तर्पण करवाते हैं तो दिन मिति तिथि देख करके उसमें किस चीज़ से मिश्रित जल का तर्पण होना चाहिए निश्चित किया जाता है। फिर भी आप लोग काला तिल डाल के जल में और सफ़ेद फूल, पीला फूल जो मिलता डाल के तर्पण कर सकते हैं। तर्पण प्रयोग विधि, तर्पण प्रयोग विधि, पहले तो आसन लगा के गायत्री मंत्र से शिखा बांध लें। अगर शिखा रख रहे हैं बांध लें, नहीं तो शिखा के स्थान पर, चूनी के स्थान पर कुछ रख लें। एक तिलक का पात्र अलग से अपने लगाने के लिए रख लें, तिलक लगावें। और प्रथम दाहिनी अनामिका के मध्य कोर में, दाहिनी अनामिका के मध्य कोर में, इस अंगुली में और यहाँ इस जगह में पवित्री बनाई जाती है। ये 2 कुशाओं की पवित्री आपको धारण करनी चाहिए। और दूसरा जो है त्रिकुश, 3 कुशाओं से जो बनी हुई पवित्री है, वो अनामिका बाएं हाथ के अनामिका अंगुली में इसमें धारण करें, बीचों बीच, न जड़ में रहे न किनारे रहे। अच्छा, फिर हाथ में त्रिकुश, जव, अक्षत और जल लेकर निम्नलिखित संकल्प पढ़ें। अद्य श्रुति अस्मित पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। और लंबा संकल्प है, तो जब पुरोहित जी, पंडित जी आएंगे तो अपने हिसाब से लंबा संकल्प बोल देते हैं। और संकल्प बहुत लंबा न भी होगा तो तर्पण के लिए आपके लिए पर्याप्त है। अद्य श्रुति अस्मित पुराणोक्त प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितॄणाम तर्पणम करिष्ये, इतना याद रखें। और तत्पश्चात आवाहन करना चाहिए। इसके बाद तांबे के पात्र में जल और चावल डाल त्रिकुश को पूर्वाग्र रखकर उस पात्र को दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढक कर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर देव ऋषियों का आवाहन करें। जैसे हाथ में लोटा ले लिए, ऐसे रखे हैं, बाएं हाथ से ढक लें। इसमें त्रिकुश रहेगा और काला तिल रहेगा, जल रहेगा, थोड़ा सफ़ेद फूल रहेगा
थोड़ा सा लेकर संकल्प करें और आवाहन करें। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। ब्रह्मांड के उदर में जो स्थित हैं, ब्रह्मांडोदरवर्तिनः, ऐसे महाभाग जितने ब्रह्मा आदि देवता हैं, सौनक आदि ऋषि हैं, सब आकर के इस जल में निवास करें और हमारा कल्याण करें। ऐसा संकल्प आवाहन हो जाता है। देव तर्पण का विधि क्या है? देव तथा ऋषि तर्पण में पूर्व दिशा की ओर मुँह किया जाता है। जब भी हो पूर्व दिशा की ओर मुँह करें। जनेऊ को सभ्य करें। ये जनेऊ है, बाएं कंधे पे रहेगा, दाईं ओर लटकता रहेगा, सभ्य हो गया। अगर बार बार दिक्कत हो रही है तो गले में घुमा के डाल सकते हैं, नहीं तो गमछे को बाएं कंधे पर अगर रख लिए तो सभ्य हो जाता है। दाहिने कंधे पे रखेंगे तब सभ्य हो जाएगा। ऐसे सभ्य होकर के पूर्व तरफ मुँह करके देवताओं का और ऋषि मुनियों का तर्पण करें। दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठे। दाहिना घुटना ये जमीन पर रहेगा, बाकी बाएं उठा रहेगा, जिसको हनुमत आसन कहते हैं, वीर आसन कहते हैं। अर्घ पात्र में चावल छोड़ लें, अलग से जल रहेगा। और 3 कुशों को पूर्व की ओर अग्रभाग करके रखें। ऐसे 3 कुशा रहेगा, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है पूरब की तरफ रहेगा। 3 कुश रख दें। जल की अंजलि एक एक हो। हर तृप्यंताम कहने पर एक अंजलि जल उसमें छोड़ें। देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों से अग्रभाग से दें। जैसे उठाए और ऐसे डाल दिए, ऐसे। और जलांजल को सोना, चांदी, तांबा अथवा कांसे के बर्तन में डालें। तांबे का थार हो, परात हो, उसमें डाल दें। और हर नाम के मंत्र के बाद तृप्यताम का कर एक एक अंजलि जल देते जाएं। हर नाम, जो भी नाम आता है देवताओं का, ऋषि मुनियों का, पितरों का, तृप्यताम ऐसे करके जल एक एक अंजलि उठाएं और डालें। और पात्र के छोटा होने पर उसका थोड़ा थोड़ा चम्मच से डाल देते हैं, हाथ पे से मिल जाता है। तो जैसे सुविधा हो उस तरह से अंजलि बनाएं। भर के अंजलि देंगे अति उत्तम है, नहीं तो एक हाथ से चम्मच से जल लेकर के कुशा को दबा करके ऐसे तर्पण करते रहें। अब तर्पण का क्रम इस प्रकार है। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, आप बोलेंगे तृप्यताम। ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवास तृप्यताम, ओम छंदांस तृप्यताम, ओम वेदास तृप्यताम, ओम ऋषयस तृप्यताम, ओम पुराणाचार्यस तृप्यताम, ओम गंधर्वास तृप्यताम, इतर आचार्यास तृप्यताम। जब हम तृप्यताम बोल रहे हैं, आपको अंजलि देते समय तृप्यताम बोलना है। ओम संवत्सरा सावयव अस्तृप्य तृप्यताम, ओम दिव्यस तृप्यताम, ओम अप्सरास तृप्यताम, ओम देवानुगतस तृप्यताम, ओम नागस तृप्यताम, ओम सागरस तृप्यताम, ओम पर्वतस तृप्यताम, ओम सरितस तृप्यताम, ओम मनुष्यास तृप्यताम, ओम यक्षास तृप्यताम,
ओम राक्षसांस तृप्यंताम, ओम पिशाचस तृप्यंताम, ओम सुपर्णास तृप्यंताम, ओम भूतान तृप्यताम, ओम पशवस तृप्यंताम, ओम वनस्पतयस तृप्यंताम, ओम औषधयस तृप्यंताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधि तृप्यंताम। इतने देवों के साथ भूत प्रेत आदि सबको तर्पण हो गया। अब आता है नंबर ऋषियों का। इसी प्रकार ऐसे ही मंत्रों से मरीचि आदि ऋषियों को भी एक एक अंजलि जल दिया जाता है। ओम मरीचिस तृप्यंताम, ओम अस्त्रिस तृप्यंताम, ओम अंगिरास तृप्यंताम, ओम पुलसस तृप्यंताम, ओम पुलहस्तस तृप्यंताम, ओम क्रतुस तृप्यंताम, ओम वशिष्ठस तृप्यंताम, ओम प्रचेतास तृप्यंताम, ओम भृगुस तृप्यंताम, ओम नारदस तृप्यंताम। देवता ऋषि मुनि और तत्पश्चात दिव्य मनुष्य का पिता जो अपने घर में महात्मा हो गए, ऋषि हो गए और योगी हो गए, सन्यासी हो गए, ये दिव्य मनुष्य कहलाते हैं। इनका तर्पण अलग से किया जाता है ताकि गृहस्थ पितरों को और तमाम जितने पितर हैं उनका सबका तर्पण होता है। तो दिव्य मनुष्य तर्पण में उत्तर की ओर मुँह करें। जो पूर्व मुँह किए थे अब घूम करके उत्तर की मुँह करके जनेऊ को कंठ की तरह कर लें। जनेऊ जो है उसको इसे निकाल के कंठीकृत कर लें, जैसे इसे मालाएं इसे जनेऊ भी है। अच्छा, कंठीकृत कर लें। गमछे को भी कंठ की तरह रख लें। दिव्य मनुष्यों के तर्पण में अब सभ्य नहीं हुआ जाता है। उत्तर तरफ करके इसे गमछा है ना, इसको भी इसे रख लेना चाहिए। तो बड़ा है, एक छोटा गमछा लीजिएगा, इसको रख लें। सीधा बैठें, कोई घुटना जमीन पर न लगाएं। घुटना जो है जमीन पर नहीं रहेगा कोई भी। अर्घ पात्र में जौ छोड़ें। जो अर्घ पात्र है, यहाँ तिल था, वो पात्र जो पहले था चावल था, पुष्प था लाल पीला, उसकी जगह पे आप जो है जौ ले लीजिए, जौ डाल दीजिए। अच्छा, तीनों कुशाओं को उत्तराग रख लें। अगर कुश पर्याप्त हैं तो 3 और ले लें उत्तर तरफ। उत्तराग्र, अग्र माने आगे वाला भाग उत्तर तरफ रहे, उसकी जड़ दक्षिण रहे, आपका मुंह उत्तर रहे, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। नहीं पर्याप्त कुश है तो वही 3 कुश जो ऋषि तर्पण देव तर्पण में थे उनको ही लेकर के उत्तराग्र बिछा लें, रख लें। और प्रजापत्य तीर्थ से अर्थात कुशों को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग में रख कर यहीं से जल दें। कनिष्ठिका अंगुली जो है वहीं रख ले मूल भाग में से, और ऐसे रख के जल दे सकते हैं इसको। और जल 2-2 अंजलि देना चाहिए। जो अपने ऋषि मुनि हैं उसके 2-2 अंजलि जल होना चाहिए। और जो पितृ हैं उनकी 3-3 अंजलि जल चलता है। देवताओं को, ऋषियों को, इन लोगों को 1-1 अंजलि जल चलता है। और देखिए अंजलि देने का मंत्र ऐसा है। ओम सनकस तृप्यंताम, तृप्यंताम न करके यहाँ बोला है तृप्यताम। सनकस तृप्यताम, ओम सनंदनस तृप्यताम, ओम सनातनस तृप्यताम, ओम कपिलस तृप्यंताम, तृप्यंताम नहीं, ओम कपिलस तृप्यताम, ओम आसुरिस तृप्यताम, ओम बोधुस तृप्यताम, ओम पंचशिख तृप्यताम। ये
2-2 अंजलि जल 7 जो ऋषि हैं उनके नाम से, सनक, सनातन, सनंदन, कपिल, असुर, गोभु, पंचसिक, ये ऋषियों को 2-2 अंजलि जल दे दिया जाता है। अब ये तो हो गए अपने दिव्य मनुष्य थे, ये दिव्य मनुष्य थे, ऋषि जो थे दिव्य मनुष्य रूप में थे। और दिव्य पितृ होते हैं, दिव्य पितरों को तर्पण दक्षिण की दिशा को ओर मुंह करें, अपसभ्य हो जाएं। अपसभ्य का मतलब जनेऊ कंठीकृत रहेगा चलेगा, फिर गमछे को ऐसे ही रख लिया जाता है। अपसभ्य होकर के बायां घुटना जमीन पर लगाएं ऐसे, तो बायां घुटना जमीन पर है, अड़ गए ऐसे दिया जाता है जल ऐसे। तो अर्घ पात्र में काला तिल छोड़ दें। अब पात्र जो पहले बचा पानी था देवता वाला वो गिरा के ना ऋषियों में आ गया, मनुष्यों में आ गया। अब वही पात्र को अगर यूज करना है, जल गिरा के धो के उसमें अलग अर्घ का जल लें और काला तिल छोड़ दें। अच्छा, कुशों को बीच से मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखें। उसको मोड़ें, उनकी जड़ और अग्रभाग दोनों को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में, इसमें और इसके बीच में ऐसे फंसा दिया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ ऐसे, और मोड़ लें। उसका ऊपर का भाग जड़ का भाग इसी में दबा रहेगा ऐसे, और तब तर्पण करना है। पितृतीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से अंजलि दें ऐसे। 3-3 अंजलि दिया जाता है इसमें जल। अब दिव्य पितृ हैं, इनका नाम भी है। ओम कव्य वाटनलस तृप्यताम इदम सलिलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। और नहीं मंत्र आ रहा है, तर्पण कर ही रहे हैं, नोट कर लें। दिव्य पितृ तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा ऐसे करके और जल छोड़ दें। अंजलि में खास कर अंजलि में नहीं, बाएं हाथ से चम्मच में डाल करके ऐसे थाली में और या परात में या थार में जिसमें हो उसे डाल के जाए। फिर दूसरा है ओम सोमस तृप्यताम, सोम इदम सलिलम जलम गंगा जलम व तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा नमः। ओम यमस तृप्यताम इदम सलिलम जलम गंगा जलम व तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम इदम सलिलम जलम गंगा जलम व तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ओम अग्नि स्वाता पितरस तृप्यताम इदम सलिलम जलम गंगा जलम व तिभ्य सुधा, तिभ्य सुधा, तिभ्य सुधा नमः। ओम सोमपाः पितरस तृप्यताम इदम सलिलम जलम गंगा जलम व तिभ्य सुधा, तिभ्य सुधा, तिभ्य सुधा नमः। ओम बहिर्खध पितरस तृप्यताम इदम सलिलम जलम गंगा जलम व तिभ्य सुधा, तिभ्य सुधा नमः। अब आता है पांचवा तर्पण। पांचवा तर्पण यम तर्पण है। यमराज को भी पितृतीर्थ से ही दक्षिण मुंह करके 3-3 अंजलि जल दी जाती है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट पितृ कौन है? यमराज। वही ले जाते हैं जब लोग, वही उनको स्थान देते हैं। आपका यहाँ स्थान, आपका यहाँ,
जिनके पितरों का तर्पण नहीं होता है, पार्वण श्राद्ध नहीं होता है पितृपक्ष में, पितृ विसर्जन नहीं होता है, वो कैसे घूमते रह गए, पितृलोक में जाएंगे कैसे। इसलिए अमावस्या को पितृ विसर्जन की छुट्टी होती है, और पहले होती थी, अब अपने सनातन धर्म के पितृ विसर्जन दिन सरकार आवश्यक नहीं समझती है, तो हम लोग संख्या में भाई पर्याप्त हैं तो अपने आप समझ लेते हैं। बच्चों का कोई कार्य तो है नहीं वहाँ पे, इसलिए पितृ विसर्जन के दिन पितरों का विसर्जन किया जाता है। उसी दिन अगर भूल चूक हो गई पार्वण श्राद्ध करवा दें, श्राद्ध के अंत में तर्पण भी करवा दिया जाता है। पहले भोजन फिर जल, ये नियम है। सब दिन केवल जल पिला रहे हैं, पिलाते रहो, तृप्त हो जाए। लेकिन जब विसर्जन करना हो, विदा करना हो, उनको श्राद्ध करवा के पिंडदान वगैरह दे के पुनः तर्पण करके विसर्जित करें, विदा करें पितृलोक की। तो पांचवा है जम तर्पण। यमराज में जो महाराज हैं उनको भी पितृतीर्थ से जल दिया जाता है, लेकिन जैसे पितरों को 3-3 अंजलि, वैसे यमराज को भी। देखिए मंत्र, ओम जमाय नमः 3 बार, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम नीलाय नमः, परमेशिने नमः, विकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। अब छठा नंबर आता है मनुष्य पितृ। इतने लोगों को संतुष्ट करने के बाद तब आपके जो पितरों का तर्पण होगा वो पितृलोक में स्थान आएंगे। तो अब मनुष्य पितृ तर्पण का विधान है। पितरों का तर्पण करने से पूर्व निम्नांकित मंत्रों से हाथ जोड़कर प्रथम उनका आवाहन करें, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मंत्र यह है, ओम उसंतस्त्वानि धीमहि उसंतः समिधीमहि उसन्नुसत आवह पितृ हविषे अत्तवे। ऐसा जो है इसका आवाहन का नियम है। आवाहन करके बुलाइए। पहले तो प्रार्थना हो गई। प्रार्थना का मंत्र हमने जो पढ़ा, पहले पितरों का ध्यान करेंगे ना, ध्यान का मंत्र होता है, ध्यान कर लिए। तब ये तो वैदिक मंत्र था यजुर्वेद का, अब यजुर्वेद का ये भी मंत्र है आवाहन का। आयन्तु नः पितरा सौम्यासो अग्निस्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो अधिब्रुवन्तु देवन्त्वस्मान्। अब अगर वेद मंत्र है थोड़ा कठिन है तो एक इसका पौराणिक मंत्र भी है। ओम आगच्छन्तु मे पितरः इमं गृह्णान्तु जलांजलिम। ओम आगच्छन्तु मे पितरः इदं गृह्णन्तु जलांजलिम। हे पितर आओ और आपके नाम से जो जलांजलि दी जा रही है, तर्पण किया जा रहा है, उसको स्वीकार करो। अब उसी हिसाब से जैसा जिसको जल देना है उनका ध्यान करना चाहिए। पुरोहित हैं तो संकल्प भी करवाते हैं। जैसे पिता का है तो आप गोत्र लीजिए, जिस गोत्र में आपके पिताजी पैदा हुए थे। अमुक गोत्र अस्मत् पिता, हमारे पिताजी। अमुक शर्मा, वर्मा, भक्त। ब्राह्मण हो तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, अन्य जो वैश्य हो तो उनको भक्त बोलते हैं, सेवक बोलते हैं शूद्रों को। हाँ, इस तरह से वेद मंत्रों में संकल्प का विधान है। तो अमुक गोत्र अस्मत् पिता, अमुक शर्मा, वर्मा, गुप्त, सेवक जो भी हैं बोले,
वस्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। 3 बार ऐसे होता है, तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। मंत्र नहीं आ रहा, पिताजी के नाम से। हे पितृदेव, आपके लिए तर्पण का जल है। पितृदेव तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। और जगह कम है, पात्र छोटा है, ऐसे भरें, ऐसे डालें, तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। पुष्प और तो तिल लिए रहेंगे, या तिल पानी में डाल दें, जल में डाल दें, गंगा जल में मिला दें। अब देखिए, इसी तरह से सारे पितरों, पिता हो गए, पितामह हो गए, अमुक गोत्रा, अस्मत् पितामह, अमुक कर्मा वर्मा भक्त गुप्त सेवक जो भी हो, कहते हैं रुद्र स्वरूपस्तृप्यताम इदम तिलोदकम। रुद्र स्वरूप जो है दादाजी, पिता के पिताजी, आपके लिए ये तर्पण का जल है, स्वीकार करिए। ऐसे हिंदी में बोल दें, नाम भी ले लें, तो दूसरा विधान हो गया। तीसरा है पिता, दादा, परदादा, पिता और पितामह, प्रपितामह, पिता, दादा, परदादा, या संस्कृत बोलते हैं पिता, पितामह, प्रपितामह। तो अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामह अमुक शर्मा आदित्य स्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अब देखिए, ये 3 जो हैं पितृपक्ष के तर्पण, पिताजी, पितामह जी, प्रपितामह जी या दादा परदादा। अब 3 ही जो है मातृपक्ष के भी तर्पण करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि माता जी हैं, कोई स्त्री ही करे, पुत्र कर रहे हैं, पुत्र भी करें, पुत्र वधू करें, और परिवार में जो लोग उपस्थित हैं सब तर्पण कर सकते हैं। ऐसा कोई विधान नहीं है, तर्पण वर्जित है। तो देखिए, अब माता का तर्पण होगा। अमुक गोत्रा, पितरों के लिए गोत्रा बोला जाता है, पितृपक्ष के लिए, मातृपक्ष के लिए गोत्रा। असमन माता, माता का नाम जानते ही होंगे, माता का नाम ले लीजिए। अमुकी देवी, हाँ जो नाम है वो देवी। वस्वरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। जो पितरों के लिए, दादा परदादा के लिए तस्मै सुधा बोला जाता था, और मातृ से तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् पितामही अमुकी देवी, हाँ रुद्र रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। अमुक गोत्रा अस्मन् प्रपितामही अमुकी देवी आदित्या रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अमुक गोत्रा अस्मत् सा पत्न माता, अमुकु देवी तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै सुधा नमः। 3 बार तस्यै सुधा नमः। और तत्पश्चात जो 9 मंत्र हैं, पितृ तीर्थ के जल से उनको आमंत्रित करके और छोड़ें। ये जो है पितरों का मंत्र है और वैदिक मंत्र है, और तमाम उसमें आ जाते हैं जितने भी पितृलोक में पितृलोक हैं, उनके लिए 9 अंजलि जल एक बार एक मंत्र छोड़ते हैं। और इसमें अधिकतर ब्राह्मण लोग ही पाठ करते हैं, गृहस्थ भी कर सकते हैं,
पाठ को, जो पुस्तक है, पुस्तक सामने रख लें, करें। ओम मुदीरतामवर उत्पराश उन्मध्यमा पितरा सौम्यासः असुम्य यूरब्रिका कृतज्ञास्ते नो अवत पितरो हवेशो अंगिरसो न पितरा नवद्वा अथर्वाणो भृगया सौम्यास तेषां वयं सुमतो यज्ञियान भद्रे सुमनसे श्याम। ऐसे जल गिराते रहें, मंत्र बदलता रहेगा, आप जल डालते रहिए, गिरता रहे। आयन्तु नः पितरो सौम्यासो अग्निस्वात्ता पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोधि ब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान् ऊर्ध्वं वहन्ति रमृतं घृतं पया कीलालं परिश्रुतं स्वधायस्थ तर्पयत् यत् मे पितॄन् पितृभ्यः स्वायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अच्छन् पितरो मीमदन्त पितरो तृप्पन्त पितरा अतृप्पन्त पितरा सुंधध्वम। जो भी पितर हैं सबको जो है जल प्राप्त हो। ये च पितरो ये च नेहयांस विद्मयां ऊच न प्रविद्म तम वेत्थयति ते जातवेद स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं दुःखस्व मधुवातारितायति मधुचरन्ति सिन्धवा माध्वीर्न संतोषधीः मधुनक्तमुखो मधुपार्थिवोरजः मधुदेवरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाघ्वम् अस्तु सूर्य माधिर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु 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 तृप्यध्वं तृप्यध्वं तृप्यध्वं। यहाँ अंतिम में जो तर्पण करना है उसमें थोड़ी सी मधु भी डाल दें जल के अंदर, और इसके बाद पाठ किया जाता है थोड़ा सा। ओम नमो पितरो रसाय नमो वह पितरा शोकाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितरा स्वधायै नमो वह पितरो घोरायै नमो वह पितरो मन्नवे नमो वह पितरो पितरो नमो गृहान् पितरो दत्त सतो वह पितरो देशमयि तद्वदः पितरो वासु आधत्त। अब ये तो प्रथम गोत्र हुआ, तर्पण के लिए प्रथम गोत्र हो जाता है। और दो गोत्र इकट्ठा हुए हैं, एक तो आपके माता पिता का गोत्र है, एक आपके पत्नी का गोत्र हो जाता है, और एक आपके माता का गोत्र हो जाता है, माता जिस गोत्र से आई हुई है। और इस हिसाब से आपके माता के गोत्र का तर्पण आप करिए, और जो जीवित हैं उनके गोत्र के तर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए केवल मातृपक्ष का जो पितृ नहीं है, माता नहीं है, उन माता जी का जो है, जो माँ है, उनके मायके के पक्ष का तर्पण होता है। इसमें नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी, तीन जो है क्रम है, तीनों का जो है पीढ़ी बोलते हैं उसको, तीनों पीढ़ियों का पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों का तर्पण किया जाता है। ननिहाल, अपने ननिहाल का, माता जी के मायके का भी तर्पण करना चाहिए, नहीं तो कहीं गोत्र तीर्थ होगा, दूसरा गोत्र
अतृप्त रहेगा। द्वितीय गोत्र का तर्पण है। इसके बाद द्वितीय गोत्र वाले ननिहाल के मातामह नाना आदि का तर्पण करना चाहिए। यहाँ भी पहले की भांति वाक्य को पढ़ करके 3-3 बार तिल सहित जल की 3-3 अंजलियां दी जाती हैं। अमुक गोत्र अस्मन मातामह माने नाना, हमारे नाना जी जो नाम हो उनका नाम ले लें। अमुका बस रूपस तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः 3 बार तस्मै सुधा नमः करके जल छोड़ें। अमुक गोत्र अस्मन प्र मातामह और नाना अमुका रुद्र रूपस तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः 3 बार तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मद वृद्ध प्रमातामह वृद्ध प्रनाना अमुक आदित्य रूपस तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः 3 बार। अमुक गोत्र अस्मन मातामही मातृपक्ष नानी का। अमुकी देवी दा वस रूपा तृप्यस्तामिदम तिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः 3 बार। अमुक गोत्र अस्मत् प्रमातामही परनानी अमुकी देवी दा रुद्र रूपा तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मद वृद्ध मातामही वृद्ध परनानी अमुकी देवी नहीं नाम है तो दा अमुकी देवी आदित्य रूपा तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा नमः। अच्छा, विशेष करके जैसे भगवान न करे किसी की पत्नी भी नहीं है, उनके तर्पण का विधान यहाँ दिया गया है। आगे के तर्पणों में जो आप्त हैं अचानक मर गए हैं, उसमें पत्नी भी आ जाती है, क्योंकि पत्नी जो है जीवन साथी होती है। अगर साथ छोड़ दी है तो आप्त हो गई है, हाँ, तो उसका तर्पण करना चाहिए। तो जो आप्त हैं अब आपसे संरक्षित हैं, आपके तर्पण से प्रसन्न हो सकते हैं, तो उनके नाम से भी तर्पण करना चाहिए जैसे लिखा है। और जो सबको केवल एक अंजलि जल देना चाहिए। अमुक गोत्रा अस्मत् पत्नी मतलब भार्या अमुकी देवी दावस रूपा तृप्यतामिदम सल्यम जलम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः 1 अंजलि। अमुक गोत्रा अस्मत् सुतः किसी की बेटे भी नहीं रहते हैं तो उनके लिए भी तर्पण बनता है। अस्मत् सुतः अमुक शर्मा वर्मा भक्त सेवक जो भी टाइटिल हो उस हिसाब से कह करके बस रूप तृप्यतामिदम सलिलम जलम तस्मै सुधा। अमुक गोत्रा अस्मत् कन्या बेटी का भी तर्पण विधान है। अमुकी देवी दा बस रूपा तृप्यतामिदम सलिलम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् पितृव्य चाचा को बोलते हैं या दादा को, दादाजी जिनको बोलते हैं, पिता के बड़े भाई या छोटे भाई, उनका नाम ले। अमुक शर्मा वर्मा बस रूपस तृप्यतामिदम सलिलम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मन मातुल मामा भी नाना तो यहाँ से किए थे, मामा तो जिंदा होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं है किसी कारणवश, हाँ, तो अमुक शर्मा बस रूपस तृप्यतामिदम सलिलम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् भ्राता अपना भाई भी अगर नहीं है तो अमुक शर्मा हम बस रूपस तृप्यतामिदम सलिलम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् सापत्न भ्राता जो सौतेला भाई है। अमुक शर्मा बस रूपस तृप्यतामिदम सलिलम जलम तस्मै सुधा नमः।
अमुक गोत्रा अस्मत् पितृभगिनी, पिताजी की बहन बुआ, अमुकी देवी दावस्वरूपा तिक्तताम इदम सल्यम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मन मातृभगिनी, हाँ माता की बहन, अगर मौसी भी नहीं है उसको भी एक जल दे देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक। अमुकी देवी दावस्वरूपा तिक्तताम इदम सल्यम अस्मन मातृभगिनी जलम तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मद आत्मभगिनी, अपनी बहन, अगर अपनी बहन भी नहीं है उसको भी जल दे। अमुकी देवी दावस्वरूपा तिक्तताम इदम सल्यम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मद सापत्न भगिनी, सौतेली बहन है, अमुकी देवी दावस्वरूपा तिक्तताम इदम सल्यम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मद ससुर, जो ससुर है, अमुक सर्वा बस रूपस्थिताम इदम सल्यम जलम तस्यै सुधा। अमुक गोत्र अस्मद गुरु, गुरुदेव भी रहते हैं ना, अमुक सर्वा बस रूपस्थिताम इदम सल्यम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मद आचार्य पत्नी, अमुकी देवी दा वस रूपा त्रिप्रताम इदम सल्यम जलम तस्मै सुधा नमः। गुरु पत्नी। अमुक गोत्र अस्मद शिष्य जो होते हैं, बस रूपस्थिताम इदम सल्यम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मद सखा, कोई मित्र हैं, अमुक सर्मावस उपस्थिताम इदम सल्यम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मद दात पुरुष, दात्रिक पुरुष जो पुरुष हैं, आप्त पुरुष जो अचानक मर गए हैं, कोई पैदा होते ही, कोई पेट में ही, कोई थोड़े दिन जीने के बाद, जवान होने के बाद, ऐसे आप्त पुरुष हमारे खानदान में हैं, हमारे गोत्र में। अमुक गोत्र अस्मद आप्त पुरुष अमुक शर्मा वस्तुरूप त्रिप्रतामिदम सल्यम जलम तस्मै सुधा नमः। इसके बाद सभ्य होकर पूर्वाभिमुख होकर सीधे बैठ जाएं, कुशों को सीधा कर उनके अग्रभाग को पूर्व की ओर कर लें, ऐसे सभ्य हो जाए इधर करके। फिर नीचे लिखे श्लोक को पढ़ते हुए देव तीर्थ से जल गिराएं, ऐसे। देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्मांडास्तरव खगाः जले चरा भूनिलया व्याधाराश्च जन्तवः वायव्याधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयान्त्वासु मध्य तेनाम्बुना खिला। इसके बाद आप सभ्य होकर, जल गिर गया तो आप सभ्य हो जाएं और दक्षिण तरफ मुंह करके अंगूठे के दाहिने कंधे पर रखकर दक्षिणा मुंह हो जाए, ऐसे आप सभ्य हो जाए। कुशों को बीच से मोड़कर इनकी जड़ और अग्रभाग को दक्षिण ओर कर दें, दाहिनी तरफ ऐसे मोड़। फिर नीचे लिखे हुए श्लोकों को पढ़कर पित्त तीर्थ से जल गिराएं, ऐसे। नरकेषु समस्तेषु यातनासु चेतिता, समस्त नरकों में जो यातना को भोग कर रहे हैं ऐसे पितरों के लिए तेषाम आप्यायनायित अद्दीयते सलिलम मया, आपको तृप्त होने के लिए ये जल मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और कौन कौन है इसमें? ये बांधवा बांधवाश्च ये न्यजन्मनि बांधवा, जो कई दूसरे जन्म में भी हमारे भाई बंधु रहे हों, ते तृप्यमखिला यान्तो यस्मास्मत्तो विवाक्षति, वो हमारे जो है इस, अगर हमारे से तृप्त होना चाहते हैं इस जल को ग्रहण करें और तृप्त हो जाएं। दूसरी बार फिर लीजिए जल। ये में कुले लुप्त पिंडा, कहते भी यार पुत्र नहीं हुआ तो पिंडा पानी कौन देगा, अस्थायी रूप से कौन इस घर को, राज को, राजकाज को बढ़ाएगा। तो इस हिसाब से जो जामात्री वगैरह आके रहते हैं घरों पे, पुत्र नहीं है, जामात्री के हाथ का जो पितृ लोग जल नहीं पाते हैं, इसलिए पुत्र से जल वांछित है। तो पुत्र कहता है कि जिसका पिंड लुप्त हो गया है
पुत्र द्वारा से विवर्जित हैं, उनको पत्नी भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, तो तेषाम ही दत्तमक्षयम इदम अस्तु तिलोदकम, ये तिलोदक जो तिल जल है, विशिष्ट जल है, हाँ, उसको ग्रहण करें। अब्राहस्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः, जमीन से लेकर के अंबर तक, आसमान तक जो जितने भी देव ऋषि पितृ मानव आदि हैं, मानव पितृ हैं, देवर्षि हैं, तृप्यंतु पितरः सर्वे मातृमाता मम हृदय आतूत अतीत कुलकोटीनाम सप्तदीप निवासिनाम आ ब्रह्मभुवनां लोकाम इदमस्तु तिलोदकम। जैसे कहीं विदेश विदेश चले गए, नहीं आ पाए, ऐसे ही अगर प्राण छूट गया है तो सभी पितरों को, सभी जितने जितने श्रेणी में जो तर्पण किया गया है, सभी श्रेणी के व्यक्तियों को एक पार ये जो है एक तिलोदक प्रदान करिए, सबको दे दीजिए, विदेशियों को भी जो हमारे पितृ लोग हैं। और आता है क्रम वस्त्र निष्पीडन। इस प्रकार सब प्रकार के जितने पितृ हैं, सभी पितरों का तर्पण हो जाने के बाद अंगोछे के 4 तह कर उसमें तिल तथा जल छोड़कर ऐसे 4 पर्त करें, कोने को 1 2 3 4 इसी कोने ऐसे कर, हाँ। अब इसी में जो है जल और काला तिल छोड़ें और इस मंत्र को पढ़ते हुए इसको निचोड़ें, ऐसे गिर जाएगा। एक चास्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। अब जब ऐसे हो गया तो पितरों का भी हो गया और सभी लोगों का हो गया। अब एक विशेष तर्पण किया जाता है जो हमारे बहुत पूर्वज है, बहुत पुराने, उनको भीष्म कहा जाता है और भीष्म पितामह भी हैं। भीष्म पितामह को भी तर्पण दे दिया जाता क्योंकि भैया उनके पास भी बच्चे नहीं थे, शादी नहीं की उन्होंने, तो हमारे आदर्श पुरुष हैं भीष्म पितामह, तो उनको भी तर्पण सनातन धर्म के अनुसार किया जाता है। तो देखिए भीष्म तर्पण में भीष्म पितामह को पितृतीर्थ और कुशों से जल दें, ऐसे ही इसलिए भीष्म शांतनो वीरा सत्यवादी जितेंद्रिय आभिरद्वीर स्वाप्नोतु पुत्र पौत्रोचिताम क्रियाम। भीष्म पितामह के नाम पे एक मंत्र पढ़ के जल दे दें। सूर्य को अर्घदान किया जाता है। इसके पश्चात पात्र को जल तथा मिट्टी से स्वच्छ कर लें। अब जो पितरों का पात्र है वो सब साफ सुथ कर लें, धो लें बढ़िया से मिट्टी लगा दें। तदनंतर पूर्वोक्त रीति से आचमन और प्राणायाम सब हो जाए। ओम माधव नमः, केशव नमः, ओम नारायण नमः, ऋषि के तेनवास्तम प्रचालय हाथ धो लें, धो के गमछों की घर कर लें। तो जनेऊ को भी जो है इसको चाहें तो सीधा कर सकते हैं, सीधा करके फिर जो है बैठे ऐसे, उसी में से हो जाता है। तो अब सूर्य को अर्घदान दिया जाएगा। सब जनेऊ को बाएं कंधे पर लेकर अर्घ में फूल चंदन लेकर मिथिल मंत्र से सूर्य को अर्घ दें। अब सूर्य को अर्घ देना है, बाल्टी रख लें और कोई लोटा लेके जाल छोड़ दें, या फिर आप स्वयं अपने हाथ से ही लोटे में से जल निकाल कर डालें, या ऐसे अंजलि बाल्टी से डुबो के जिस तरफ सूर्य देवता है उस तरफ उनको अर्घ दे दें। अर्घ में मंत्र है नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिने। सूर्य अर्घ देकर प्रदक्षिणा करें, ऐसे घूम जाए हाथ जोड़। इसके बाद दिशाओं एवं उनके अधिष्ठात्री देवताओं का वंदन करें। दिशाओं का अधिष्ठात्री देवताओं का वंदन करना चाहिए, जैसे ओम प्राच्यै नमः, इंद्राय नमः,
पूर्व तरफ के देवता इंद्र हैं, उनको नमस्कार करें। आग्नेय नमः, ओम आग्नेय नमः। अग्निकोण के देवता अग्नि हैं, उनको नमस्कार करें। ओम दक्षिणाय नमः, दक्षिण तरफ मुँह करके उनके देवता यम हैं, इसलिए दक्षिण तरफ पैर करके शयन निषिद्ध है, क्योंकि यमराज जब देखेंगे कि मेरी तरफ पैर किया हुआ है, उनका अपमान हो जाता है। ओम नैऋत्ये नमः, नैऋत्यपतये नमः। प्रतीच्ये नमः, वरुणाय नमः। वायव्ये नमः, वायवे नमः। उदीच्ये नमः, कुबेराय नमः। ओम ऐशान्याय नमः, ऐशान्ये नमः। ईशानाय नमः। ओम ऊर्ध्वाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम अधराय नमः, अनंताय नमः। इस तरह दिशाओं और देवताओं को नमस्कार के बैठ करके नीचे लिखे मंत्र पढ़कर एक एक अंजलि जल दे देना चाहिए उन्हीं लोगों को। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्ने नमः, पृथिव्ये नमः। ओम औषधिभ्यो नमः, वाचेभ्यो नमः। वाचस्पतये नमः, महद्भ्यो नमः। ओम विश्वे नमः, ओम मदभ्यो नमः। ओम अपाम पतये नमः, वरुणाय नमः। अर्चना तर्पण हुआ, तर्पण में समय लगा तो बताने में, करने में हमारे अनुसार तो अगर करवाया जाता है तो 20-25 मिनट तर्पण हो जाता है फटाफट। तमाम चीज़ों का जो है स्पष्टीकरण करते हुए तर्पण में समय अधिक लगा है। और तत्पश्चात भगवान को सारा तर्पण अर्पित करना चाहिए। अनेन यथा सत्कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम न। ऐसे जल लेके भगवान से ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। तदंतर हाथ जोड़कर भगवान स्मरण करते हुए पाठ करें। पूर्वा तरफ भगवान का स्मरण करेंगे, पूजन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रमादात् कुरुतां कर्म प्रत्यवेदात् ध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विश्वो सम्पूर्णं स्यादिस्तुतिः। अस्य स्मृत्या च नामोक्ता तपो यज्ञक्रियादिषु नूनं सम्पूर्णतां जाति सद्यो वन्दे तमुच्यतम्। यत् पादपङ्कजस्मरणात् यस्य नाम जपादति नूनं कर्मं भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्येश्वरम्। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। तर्पण विधि संपन्न। इस तरीके से तर्पण होता है। तर्पण में बहुत समय लगता है, तो आप लोग समस्त जितने गृहस्थ हैं तर्पण अवश्य करें। इन सब मंत्रों के अगर उच्चारण न संभव हो तो केवल पिताजी का 3, मातृपक्ष के दादी परदादी, वृद्ध परदादी, नाना, वृद्ध नाना, वृद्ध परनाना, वृद्ध नानी, वृद्ध प्राणा नानी, वृद्ध परनानी, ये सबको ऐसे ध्यान करते हुए एक एक करके गिराते जाएं। और फिर देवताओं का, ऋषियों का, मुनियों का, विशेष जो पितृ हैं उनका सबके नाम से जितना हो सके तर्पण डालते जाए। अपने आप बोल दो भैया, जितने लोग हैं तर्पण वाले, सब पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक, सब लोग देशी विदेशी हमारे जितने पितृ हैं, इष्ट मित्र हैं, आप लोग जल लो। ऐसे करते जाएंगे तो लोग जल ग्रहण करते जाएं, खुश हो जाएंगे। और जब तिथि आ जाए तो पार्वण श्राद्ध करवा दें। ब्राह्मण पार्वण श्राद्ध करवाएंगे तो जो कुछ भी त्रुटियां जल देने में रह गई हैं, मंत्रों को उच्चारण नहीं हुआ है, वो सारा कार्य ब्राह्मण देवता के द्वारा संपन्न करवा दिया जाएगा। भोजन पितरों को मिल जाएगा और पीने के लिए जल भी मिल जाएगा, तर्पण हो जाएगा। सब विधान से जैसे इतनी देर लगी है उसी तरह पिंडदान के बाद तर्पण भी करवा दिया जाता है। एक प्रकार का पितृयज्ञ है।